प्रश्न, गुप्तोत्तर काल में विभिन्न प्रकार के भूमि अनुदानों का वर्णन करें। इस काल में भूमि स्वामित्व का स्वरूप क्या था? उत्तर, प्राचीन भारत में गुप्तोत्तर काल लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भूमि अनुदान की प्रणाली ने सामाजिक आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूमि अनुदान अनिवार्य रूप से शासक से व्यक्तियों या संस्थानों को भूमि अधिकारों का हस्तांतरण था, और वे उद्देश्य, लाभार्थियों और शर्तों के संदर्भ में भिन्न थे। उस अवधि के दौरान भूमि अनुदान के कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। 1. ब्रह्मादेय। ये पुरोहित वर्ग, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला अनुदान था। ब्रह्मादेय अनुदान आमतौर पर धार्मिक और अनुष्ठानिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता था, जैसे कि वैदिक अनुष्ठानों का प्रदर्शन और मंदिरों और धार्मिक संस्थानों का रखरखाव। 2. अग्रहारा। अग्रहार अनुदान ब्राह्मणों को बस्तियों या गांवों की स्थापना के लिए दिया जाता था। जिन ब्राह्मणों को यह अनुदान मिलता था उनसे धार्मिक और शैक्षिक कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी और बदले में उन्हें कुछ करों का भुगतान करने से छूट दी जाती थी। 3. देवदान। देवदान अनुदान मंदिरों या धार्मिक संस्थानों को उनके कामकाज और रखरखाव के समर्थन के लिए दिया जाता था। इन अनुदानों में अक्सर गांव या जमीन के टुकड़े शामिल होते थे और इनका उद्देश्य धार्मिक प्रतिष्ठान के रखरखाव के लिए एक स्थिर आय सुनिश्चित करना होता था। 4. मठ और विहार। मठ एक मठ या धार्मिक केंद्र को संदर्भित करता है, जबकि विहार एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है। इन संस्थानों को दिए गए भूमि अनुदान का उद्देश्य निवासी भिक्षुओं या ननों के साथ साथ शैक्षिकी और धर्मार्थ गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करना है। 5. घटिका और चैत्य। घटिका एक अध्ययन केंद्र या शैक्षणिक संस्थान को संदर्भित करता है, और चैत्य एक बौद्ध मंदिर या स्तूप को संदर्भित करता है। घटिका और चैत्यों को भूमि अनुदान इन स्थानों पर आयोजित सीखने, शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए दिया गया था। गुप्तोत्तर काल में भूमि स्वामित्व की प्रकृति भूमि अनुदान के प्रकार के आधार पर भिन्न भिन्न थी। सामान्य तौर पर, भूमि अनुदान स्वामित्व का स्थायी हस्तांतरण नहीं था, बल्कि भूमि के उपयोग और राजस्व एकत्र करने का अधिकार दिया गया था। शासक भूमि का अंतिम मालिक बना रहा, और अनुदान प्राप्तकर्ता को विशिष्ट दायित्वों के बदले में कुछ विशेषाधिकार और छूट का आनंद मिला, जैसे कि धार्मिक या सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना, संस्थानों को बनाए रखना, या समुदाय को सेवाएं प्रदान करना। अनुदान प्राप्तकर्ता आमतौर पर राजस्व के संग्रह सहित भूमि की खेती और प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। हालांकि, शासक या उसके अधिकारियों ने पर्यवेक्षी भूमिका बनाए रखी और अनुदान की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर अनुदान प्राप्तकर्ताओं के प्रदर्शन की जांच की। कुछ मामलों में, यदि अनुदान प्राप्तकर्ता अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है तो उसके अधिकार रद्द किए जा सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में भूमि अनुदान और भूमि स्वामित्व की प्रकृति अलग अलग थी, और स्थानीय रीति रिवाजों और प्रथाओं ने भी भूमि अनुदान से जुड़ी विशिष्ट स्थितियों और शर्तों को प्रभावित किया।